नमस्कार दोस्तों, पीयू द ऑक्सफोर्ड फेस्ट के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, दिवाली ख़त्म हो चुका है और आप सभी के मन में अभी ये टेंशन होगा, अब एडमिशन को लेकर फिर से टेंशन आ चुका होगा। तो उसी के संदर्भ में इस वीडियो में हम लोग आपको बीकॉम, बीए और बीएससी तीनों का है जो बहुत अच्छे से सीट बाइफरकेशन समझाएंगे इस वीडियो में। वैसे बीकॉम का जो फोर्थ कट ऑफ लिस्ट है और फिफ्थ जो आने वाला है, मतलब फोर्थ में ही सीट फुल हो जाना चाहिए था। वैसे तो थर्ड में ही इतने स्टूडेंट को बुलाया था बीकॉम में कि सीट फुल हो जाना चाहिए था रिजर्व में, लेकिन हुआ नहीं। उसके बाद फोर्थ में भी नहीं हुआ है। ऐसा क्यों हो रहा है, ये सारी चीज़ों को आपको समझाएंगे। और बीए बीएससी में जो अनरिजर्व के लिए सीट बचा हुआ है वो बताएंगे। रिज़र्व के लिए तो खैर अभी कट ऑफ आया ही नहीं है, तो उसका भी आपको बताएंगे। और अनरिजर्व में बीए और बीएससी ये दोनों में क्या सीट स्टेटस है, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले ये बता दूं, अगर कोई जो भी अपडेट आता है पटना यूनिवर्सिटी के साइट पर, तो वो पीडीएफ वगैरह सब ये हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देते हैं अच्छे से, ताकि आपको बार बार वेबसाइट पे जाना ना पड़े। तो आप वहाँ पे जाकर ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल, ये हमारा फेसबुक पेज है। और ये दोनों हमारा व्हाट्सएप नंबर है। कोई पर्सनल क्यूरी लगे तो आप व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा 4 से 5 घंटे के अंदर। और हमारा फेसबुक ग्रुप भी है, वहाँ पर अगर आप जाके ज्वाइन करते हैं तो आप जो भी कुछ मैसेज कीजिएगा उसके आपके दोस्त ही आपको जवाब दे पाएंगे। तो ये हो गया हमारी जानकारी, और अब चलते हैं कट ऑफ एनालिसिस पे। तो सबसे पहले ये देखिए, बीए और बीएससी का इस वीडियो में हम आपको क्या क्या बताएंगे। बीकॉम कट ऑफ एनालिसिस फोर्थ कट ऑफ तक का, और बीए बीएससी का अपडेट क्या क्या है, ये सारी चीज़ों को आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम बीकॉम से स्टार्ट करते हैं। बातों को बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जो हम बात बोलेंगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। बिना हमारे बात को अच्छे से समझे हुए आप लोग समझ नहीं पाइएगा कि इसमें लिखा क्या है। तो अब सबसे पहले तो ये सब सिंपल सा न्यूज़ है, आप लोग ये सभी जानते हैं। 400 सीट है बीकॉम रेगुलर में। 400 सीट जो है उसमें से अभी तक हमारा 327 सीट पे एडमिशन हो चुका है। अभी 73 सीट बचा हुआ है। और वही अगर मगध महिला का बात करें तो 250 सीट है, अभी तक 191 सीट पर एडमिशन हो चुका है, 59 सीट बचा हुआ है। और ये दोनों चीज़, और देखिए बीकॉम जो सेल्फ फाइनेंस है, वाणिज्य महाविद्यालय में रेगुलर होता है और सेल्फ फाइनेंस दोनों होता है। तो ये जो हमारा सेल्फ फाइनेंस है इसमें 125 सीट है, तो उसमें सिर्फ 2 ही सीट है अभी एडमिशन हुआ है। अभी 123 सीट है जो बचा हुआ है, उसमें से 48 अनरिजर्व के लिए बचा हुआ है। तो अनरिजर्व, और उसके बाद तो कैटेगरी का भी बीकॉम सेल्फ फाइनेंस में होगा वाणिज्य में। तो अभी अनरिजर्व वालों में भी जो वाणिज्य महाविद्यालय में अप्लाई किए हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा चांस है। और ये दोनों आप बात समझ गए, उससे पहले ये दोनों बात भी बहुत समझना ज़रूरी है। देखिए, जो हमारा फोर्थ कट ऑफ आया था, फोर्थ कट ऑफ में हमारा 127 सीट बच रहा था। अभी कितना सीट बच रहा है? अभी हमारा 73 सीट बच रहा है। ध्यान से देखिएगा, अभी है जो 73 सीट बच रहा है। अब इधर देखिए, जो हमारा फोर्थ कट ऑफ था वाणिज्य का, जो हमारा फोर्थ कट ऑफ के था, फोर्थ कट ऑफ से पहले, तो उसमें हमारा 127 सीट बचा हुआ था और सिर्फ 54 पे एडमिशन हुआ। और अभी है जो 73 सीट बचा हुआ है। तो समझ के चलिए, फोर्थ कट ऑफ में इतने सारे 3 गुना स्टूडेंट को बुलाया गया था। ये पढ़ लीजिए, 3 गुना स्टूडेंट को बुलाया गया था, जिसमें से सिर्फ 127 सीट में से 54 में ही एडमिशन लिया। अभी 73 एडमिशन बाकी है। तो जितना कट ऑफ डाउन गया था ना, वैसा ही लगभग जाएगा, और वेटिंग लिस्ट में भी वैसा ही रहेगा। तो ये हमारा फोर्थ कट ऑफ हो गया वाणिज्य का। और वही देख लीजिए एमएमसी में जो फोर्थ कट ऑफ जो हुआ था, एमएमसी में फोर्थ कट ऑफ में 60, फोर्थ कट ऑफ के पहले 90 सीट बचा हुआ था, जिसमें से फोर्थ कट ऑफ में सिर्फ 31 सीट पर एडमिशन हुआ और 59 सीट अभी बाकी है। तो इससे आपको जो अगला कट ऑफ होगा, और कट ऑफ फिफ्थ कट ऑफ और फिफ्थ कट ऑफ में जो वेटिंग रखेगा, उसके एनालिसिस आपको करने में ईजी पड़ेगा। और वही मुझे भी ईजी पड़ा है, जो मैं आपको इस वीडियो में अच्छे से समझाऊंगा। और बीएससी और बीए दोनों का भी अपडेट आपको है जो इस वीडियो में हम देंगे। जो बीए का अपडेट है उसका भी आपको हम देंगे, तो आप बने रहिए। सबसे पहले बीकॉम का मैं ख़त्म कर देता हूँ। तो ये आप समझ गए, ये तीनों चीज़ आपको हम समझा दिए। कितना सीट अभी बचा हुआ है? 73 है जो बीकॉम रेगुलर में, अनरिजर्व में। और बीकॉम सेल्फ फाइनेंस अगर वाणिज्य का बात करें तो उसमें 123 सीट बचा हुआ है, उसमें से अनरिजर्व का 48 सीट बचा हुआ है। और एमएमसी में बात करें तो इसमें भी 59 सीट बचा हुआ है। फोर्थ कट ऑफ में सिर्फ 31 स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है। तो समझ लीजिए अभी और कट ऑफ कैसे जाएगा। पटना यूनिवर्सिटी वैसे थर्ड कट ऑफ में ही इतना स्टूडेंट बुलाया था कि वो हो जाना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं।
और फोर्थ कट ऑफ में भी तिगुना स्टूडेंट को बुलाया लेकिन लिया नहीं। हो क्या रहा है कि सारे बच्चे हैं जो दूसरे दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेते जा रहे हैं, तो इस बार जो इसका कट ऑफ बहुत डाउन, मतलब जिनका नंबर बहुत कम भी है उनका भी चांस है कि लास्ट लास्ट तक उनको है जो मिल जाएगा। वैसे वही आप भी सोच रहे होंगे कि रिस्क लें या ना लें, पर क्या कर सकते हैं, दशहरा दिवाली और इलेक्शन के कारण है जो ये सारे लेट हुआ है। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग कट ऑफ कल कैसे कैसे गया था। देखिए फोर्थ में हम है जो फोर्थ कट ऑफ का बात करेंगे, फोर्थ में जो वेटिंग लिस्ट रखा था और फिफ्थ कट ऑफ कैसे जाएगा। ठीक है, फोर्थ कट ऑफ का, फोर्थ में वेटिंग लिस्ट जो रखा था उसका बात करेंगे, और फिफ्थ कट ऑफ हमारा क्या जाएगा। जो हमारा 20 तारीख के बाद बीकॉम का एक और कट ऑफ आएगा ही, तो उसमें फिफ्थ कट ऑफ में क्या जाएगा वो हम बात करेंगे। और इसके बाद है जो बीए और बीएससी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए एससी का हमारा 56 तक गया था जो हमारा फोर्थ, और वेटिंग में 46, एसटी का बात कर रहे हैं, सॉरी एसटी का, तो 56 तक गया था, 46 तक को वेटिंग लिस्ट में रखा था। होता क्या है कि एसटी में बहुत कम कैंडिडेट होते हैं, तो इसका जो है प्रेडिक्शन करना थोड़ा मुश्किल है। बहुत कम कैंडिडेट होते हैं, किसी का नंबर मान के चलिए 45 है, उसके बाद सीधे एक का 40 में आ गया, तो प्रेडिक्शन करना मुश्किल होता है। तो फिर भी मान के चलिए कि एसटी में 35 तक का होगा तो उसका हो जाएगा। अब एससी में जो है स्टूडेंट ज़्यादा रहता है, लेकिन इसका है जो कट ऑफ डाउन जाता है, तो इसका 47 लास्ट तक बुलाया था और 40 तक है जो रिज़र्व में वेटिंग लिस्ट में रखा था फोर्थ कट ऑफ में, तो मान के चलिए 35 जाएगा ही फिफ्थ कट ऑफ में। अब बात करते हैं बीसी का, तो बीसी में हमारा है जो 59 लास्ट गया था, जो बुला लिया था, जिसका एडमिशन तय ही था, और वेटिंग में 57 को रखा था। और सोच के देखिए वेटिंग में भी रखा, उसके बावजूद भी सीट बचा हुआ है, तो इसका मान के चलिए 57 गया था बीसी का, तो 54 से लेके 52 तक जाएगा फिफ्थ में, जो हमारा फिफ्थ कट ऑफ आएगा। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस में 53 गया था लास्ट, और 48 तक को वेटिंग लिस्ट में रखा था फोर्थ कट ऑफ में। तो हम मान के चलते हैं ईडब्ल्यूएस में हो चुकी होता है कि जो कट ऑफ भी नीचे जाता है वो भी थोड़ा थोड़ा ही जाता है, तो 48 था वेटिंग लिस्ट में, तो 45 और 43 तक मान लेते हैं। फिर आते हैं ईबीसी में हमारा 54 था लास्ट, 51 तक को बुलाया था वेटिंग लिस्ट के लिए, तो हम मान के चलते हैं कि फिफ्थ में हमारा 55 तक जाएगा ही, जो फिफ्थ का कट ऑफ है जो 55 तक जाएगा ही ईबीसी के लिए। और ये हमारा वाणिज्य महाविद्यालय का रेगुलर का बात कर रहे हैं, सेल्फ फाइनेंस का तो अभी सीट ही बचा हुआ है वाणिज्य में। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग एमएमसी में। एमएमसी का अगर बात करते हैं हम, तो एमएमसी में हम एससी से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। एससी में हमारा 46 तक गया था फोर्थ कट ऑफ में, 36 तक को वेटिंग लिस्ट में रखा था, तो आप मान के चलिए 32 से लेके 32 से लेके 30 तक जाएगा ही फिफ्थ कट ऑफ में, जो वाणिज्य में वैसे सिर्फ सेल्फ फाइनेंस होता है, ये सब चीज़ आप जानते ही होंगे। तो एसटी का आप बात करते हैं, एसटी में हमारा 58 था और वेटिंग लिस्ट में 40 तक को बुला लिया था, तो मान के चलिए 30 भी इसको मान सकते हैं, 35 से 30, क्योंकि कैंडिडेट कम हो सकता है। मान के चलिए अगर 35 से 30 में दो ही ने भरा है तो दोनों का हो जाएगा। बीसी का बात करें, बीसी में 59 गया था और 56 तक को वेटिंग लिस्ट में रखा था, तो आप 54 से लेके 52 तक मान के चलिए, 54 से लेके 52 तक आप मान के चलिए कि आ ही जाएगा। ईडब्ल्यूएस में हम देखते हैं कितना तक गया है, 45 तक गया है और 28 तक को बुला लिया था, तो ज़्यादा नहीं लेकिन 25 तक तो जाएगा ही ईडब्ल्यूएस में भी। नेक्स्ट कट ऑफ जो आएगा उसमें हमारा 25 तक चला जाएगा, क्योंकि अभी देख रहे हैं 31 सीट में ही जो ये सारे जो है फोर्थ और वेटिंग लिस्ट, और इधर भी फोर्थ और वेटिंग लिस्ट, इस सब में बुलाया गया था कितने स्टूडेंट का और लिया है कितने ने, बहुत कम नहीं लिया है। वाणिज्य में हमारा सिर्फ 31 स्टूडेंट ने लिया था फोर्थ कट ऑफ में, और अभी भी 57 बाकी है, तो फिफ्थ कट ऑफ जाएगा ही नीचे। अब चलिए ईबीसी का देखते हैं। ईबीसी का हमारा 59 है लास्ट फोर्थ कट ऑफ में, जिसका बुला लिया गया था, और 54 तक को वेटिंग लिस्ट में रखा गया था, तो आप मान के चलिए ईबीसी में भी 52 से लेकर 50 तक जाएगा ही फिफ्थ कट ऑफ में। तो ये हमारा फोर्थ कट ऑफ जो लिस्ट था इसका प्रेडिक्शन हम लोगों ने किया फिफ्थ का आएगा क्या, और फोर्थ कट ऑफ में हमारा क्या क्या गया था, कैसे गया था, और जो अभी एडमिशन का पूरे प्रक्रिया जो समझना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेते जा रहे हैं, पता ही नहीं चल पा रहा है। पटना यूनिवर्सिटी भी नहीं समझ पा रहा है, दिगना तिगना को बुला रहा है, लेकिन जो है हमेशा सीट बचा हुआ रह जा रहा है, तो उसको भी थोड़ा दिक्कत हो रहा है। और ऊपर से जो फर्स्ट कट ऑफ में नहीं आया उसको भी सेकंड में डाला, उसको थर्ड में भी डाला गया, फोर्थ में भी डाला गया, तो इससे थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है, पता नहीं चल पा रहा है कि कितने स्टूडेंट
मतलब जितना को बुला रहा है उसमें से एडमिशन हो उतना ले नहीं रहे और हमेशा सीट बचते जा रहा है। तो ये हो गया बीकॉम का, हम लोगों ने आपको बता दिया फोर्थ कट ऑफ का एनालिसिस, फोर्थ कट ऑफ से पहले क्या था, फोर्थ कट ऑफ के बाद क्या हुआ और फिफ्थ कट ऑफ में क्या हो सकता है। ये तीनों चीज़ों के बारे में हम आपको बता दिए। और बीए बीएससी का भी ये इस तरह से जो बाइफरकेशन है आपको है जो बता दिया जाएगा। तो उससे पहले अभी बीए में क्या हो रहा है और बीएससी में क्या हो रहा है इस वीडियो में इसके बारे में भी हम आपको थोड़े थोड़े बताएंगे। चलिए तो देख लेते हैं बीए का क्या है। देखिए बीए में हमारा 53 वालों को बुलाया गया था, लेकिन वही इलेक्शन के कारण है जो रद्द कर दिया गया था और स्टूडेंट आए नहीं थे 53 वाले। तो 53 वाले का एडमिशन होगा और उसके बाद जैसे कि बीएससी में आप लोगों ने देखा होगा कि अनरिजर्व का एक और कट ऑफ लिस्ट निकला, क्योंकि बीए और बीएससी में होता क्या है कि उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। जैसे बीए में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, एशियंट हिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मैथिली, पर्शियन, इतने सारे सब्जेक्ट हैं। बीएससी में भी वैसा ही है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, जियोलॉजी, ऐसे करके है सब्जेक्ट, स्टैट। तो होता क्या है कि मान के चलिए पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री में तो स्टूडेंट भर गए और बहुत सारे में तो अनरिजर्व में ही अपना कास्ट क्लेम करके भी ले रहे हैं, क्योंकि वो इस पॉलिटिकल साइंस ही उनको पसंद है, मैथ ही उनको बीएससी में पसंद है, तो वो क्लेम करके। तो होता क्या जा रहा है, पटना कॉलेज और जो पटना साइंस कॉलेज है इसमें अनरिजर्व का भी सीट भरते जा रहा है, रिजर्व का भी सीट भरते जा रहा है। जो हमारा कास्ट क्लेम, क्योंकि जो अनरिजर्व के थ्रू जो आते हैं हम उसी वक्त अपना कास्ट क्लेम कर रहे हैं। तो पटना साइंस कॉलेज और पटना कॉलेज जो सिर्फ, जैसे पटना साइंस कॉलेज सिर्फ बीएससी के लिए है और पटना कॉलेज सिर्फ बीए के लिए, तो वहाँ का कट ऑफ भले ज़्यादा जाएगा और वहाँ ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये जो एमएमसी और बीए और बीएससी दोनों के लिए है, इसमें है जो सीट बचेगा और इसमें है जो आपको मिलेगा। तो ये था। तो हम जैसे बीएससी में अभी कट ऑफ आया वही, क्योंकि बीएससी में कट ऑफ आया मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री ख़त्म था, लेकिन स्टेट था, जूलॉजी था, जियोलॉजी था, ये सब के लिए जो अनरिजर्व का सीट बचा हुआ था उसी को लेकर है जो एक और कट ऑफ निकाला गया। तो उसमें अभी शायद 56 तक गया है, 56 तक। तो उसी तरह यहाँ जो 53 गया है ना, उसके बाद भी एक और अनरिजर्व का आएगा, जिसमें से आप मान के चलिए 50 से लेकर 48 तक जाएगा अनरिजर्व वालों के लिए। और उसी में बहुत सारे आएंगे और अपना कास्ट क्लेम करके भी है जो अपना फेवरेट सब्जेक्ट ले लेंगे। जैसे पॉलिटिकल साइंस का 27 सीट है अनरिजर्व का, वो सीट फुल हो चुका है। लेकिन अनरिजर्व में जो एससी एसटी या ओबीसी आते हैं, ईबीसी और बीसी, वो उसी वक्त अगर अपना कास्ट सर्टिफिकेट दिखा दें तो होता क्या है कि अनरिजर्व का तो ख़त्म है पॉलिटिकल साइंस में, लेकिन और जो सीट बचा हुआ है एससी एसटी ईबीसी बीसी का, उसमें उनको है जो कास्ट सर्टिफिकेट से एडमिशन दे दिया जाता है। तो ऐसे इसी के कारण है जो आप अनरिजर्व के वक्त ही आप देख रहे थे कि 26 सीट ही है पॉलिटिकल साइंस में, लेकिन 47 भर गया। तो कारण यही है था कि वो जो स्टूडेंट होते हैं अपना कास्ट है जो क्लेम कर लेते हैं। तो अभी 50 से लेके 58 तक आएगा और जिनको मन है वो अपना कास्ट से भी क्लेम कर लीजिएगा, और नहीं तो अनरिजर्व जो जनरल के लिए हैं तो वो आप पहले जाने का कोशिश करें और अपना है जो 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 भी सब्जेक्ट थोड़ा सा कम भी सही लगे उसमें भी अपना एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि आपको एडमिशन अगर नहीं लीजिएगा तो आपको बहुत दिक्कत होने वाला है। तो ये हो गया, हम बीए का आपको बता दिए। अभी एक और आएगा 50 से लेकर 48 तक, और उसके बाद जो अनरिजर्व का जो निकलेगा तो उसका, जैसे अभी बीकॉम का हम लोगों ने सीट बाइफरकेशन किया है अच्छे से आपको समझाया, वैसे बीए और बीएससी का भी समझाते जाएंगे जब आते जाएगा। तो अभी तो बीए और बीएससी का जो रिजर्व कट ऑफ है वो 20 तारीख के बाद ही आएगा, तो आप वेट कीजिए, थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए। ये देखिए बीए का हमने बता दिया, आप चलते हैं बीएससी के बारे में आपको बताते हैं। देखिए बीएससी में हमको 55 तक बुला लिया था, लास्ट में जो बुलाया उसमें अनरिजर्व के लिए। देखिए 55 तक जो बुलाया था, 59 से लेकर जो 55 तक को बुलाया था। अभी जो दो पाँच जो सबसे लास्ट अभी एडमिशन जो हुआ है बीएससी का, तो उसमें 473 स्टूडेंट को बुलाया था, लेकिन देखिए एडमिशन कितनों ने लिया, सिर्फ 113। अभी भी अनरिजर्व में पटना साइंस कॉलेज में 133 सीट बचा हुआ है, 133 सीट अभी है जो बचा हुआ है, सिर्फ 113 ने ही एडमिशन लिया है। अभी है जो सिर्फ
अनरिजर्व का 133 सीट बचा हुआ है। रिज़र्व का तो खैर आया ही नहीं है, अनरिज़र्व का 133 सीट बचा हुआ है और 113 सीट पे है जो एडमिशन सिर्फ हुआ। 473 को बुलाया गया था। तो वैसे तो पटना साइंस कॉलेज में कास्ट क्लेम करके अभी एडमिशन हो लिया, लेकिन बीएन कॉलेज और एमएमसी ये दोनों आपके लिए एकदम जीवन दान है। वैसे पटना साइंस कॉलेज में भी सीट बचा हुआ है और पटना कॉलेज में भी रिज़र्व का कट ऑफ आएगा तो उसमें एडमिशन होगा ही, लेकिन ये एमएमसी और बीएन कॉलेज बीए और बीएससी दोनों के लिए आप लोग के लिए एक जीवन दान की तरह है। और बहुत सारे बहुत सारे बच्चे हैं जो दूसरी जगह एडमिशन लेते जा रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा वेट कीजिए, थोड़ा अपने आप को शांत रखिए, क्योंकि कट ऑफ बहुत नीचे तक भी चल जाएगा। जो मैंने स्टेटस लगाया था आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने लिखा था बीए के में 30 तक और बीएससी में 35 तक, तो वो सच में जाएगा। तो आप लोग अपना धैर्य बनाए रखें, यही है। और जो ऐसे अभी जो ये सीट का बाइफर्केशन बताया गया है, ये वो बीए और बीएससी का भी आपको कल बता दिया जाएगा। एक बार में सब कुछ बताया नहीं जा सकता है, तो बीए और बीएससी का कल और परसों में आपको बता दिया जाएगा। इसी तरह से सीट बाइफर्केशन और एडमिशन स्टेटस क्या है अभी तक। तो आप लोग धैर्य बना के रखिए, आप सभी का एडमिशन अच्छे से होगा। और इतने सारे जो मेहनत किया है, इससे आपका एक फ़र्ज़ बनता है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।